ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल रोड पर जो नहर है उसके पास से। और यहाँ पर एक दुखद खबर ये है कि एक लड़का जिसका नाम गौरव बताया जा रहा है और जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल बताई जा रही है, पास का ही वो रहने वाला था और अपने दोस्त के साथ यहाँ पर वो बैठा था। लेकिन पिछले कुछ समय से वो परेशान चल रहा था और परेशानी के चलते वो इस नहर में छलांग लगा देता है। और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बाद में गोताखोरों को बुलाया जाएगा। एक दुखद खबर है और आप देख सकते हैं पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन अपने दोस्त के साथ यहां पर बैठा था, पिछले दिनों से काफ़ी परेशान बताया जा रहा है। और उसके बाद जब बातचीत हो रही थी अपने दोस्त के साथ, दोस्त पैर धोने लगता है और उसके बाद वो युवक यानी कि जो गौरव नाम का युवक है वो नहर में छलांग लगा देता है। क्या कुछ पूरा मामला है, उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीप भाई, क्या कुछ हुआ था? उसका जी अपने पड़ोस में दिमागी रूप से वे तो बेचारे कुछ नहीं कर रहे, बस इसके दिमाग में एक फतूर था कि भाई वे मुझे 5-7 रात शाम होएगी ना, जैसे कि भाई ये मुझे मारने के लिए बुला रहे या कोई ऊपर से उसकी वीडियो बना रहा है, यो सीन हुआ था उसके साथ। तो अब भी हम जैसा आए यहाँ आके बैठे तो अब भी गए यार 5 बजे के बाद। मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक मैं बाहर रहूँ, शनिवार को रात को आऊँगा अपने घर। कि भाई वे दोबारा से मुझे दोबारा मारने की प्लानिंग बना रहे, ये वो। मैं कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं पहले भी उसके दिमाग में यही चला गया था। मैं उसे दवाई दुआ के लेकर आया था सद्भावना हॉस्पिटल से, दवाई चलवाई तो ठीक हो गया था। मैं चल मैं तेरी दवाई दोबारा चलवाऊँगे, मैं मौसी से बोल दूंगा मैं दवाई लगा के लेकर आऊँगे। मौसी से इतने में कि भाई चल ठीक है। मैं अपना पैर धो के मैं चल चले, पैर धोने लग गया। पैर धो के इतने में पैर पूरे धोए भी नहीं थे, एक पैर धोया था, चप्पल भी वहीं मेरी वहीं पड़ी है। इतने में उसने जंप मार दी नहर में। फिर मैंने उसे बुलाया भी, मगर गौरव ऊपर था उस टाइम, सिर उसका। मगर गौरव आ जा, उस टाइम हाथ हिला गया, बस टाटा बाय कर गया। नहीं, कोई बात हुई थी कॉलोनी में, कोई बात हुई थी जिसके कारण? इसके पड़ोस में बात नहीं हुई थी, पर उसने अपने दिमाग में नू बना रखी थी कि भाई हाँ भाई वे मुझे मारने के लिए हर रोज शाम को खड़े हैं। हालांकि हमारी उन बंदों से भी बात हो गई थी पीछे पहले भी, तो भी वे उनके दिमाग में ऐसा कोई फतूर नहीं था कि भाई वे इसे कुछ कह रहे या नहीं कह रहे, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसके दिमाग में ही थी वो। बल्कि उसकी सद्भावना में भी यही कहा कि मैं दवाई दुआ के लेकर आया था उसकी, जब भी यही। फिर उन्होंने डॉक्टर ने काउंसलिंग करी थी, वहाँ लेडीज डॉक्टर है, उसने काउंसलिंग करी। मन में बिठा लिया था, मन में बैठा रखा था। और बात कोई भी नहीं हुई थी पड़ोसियों के साथ? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पहले लड़ाई झगड़ा हुआ हो? बुला भी रहे थे, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ जी, कुछ भी। बस ऐसे ही सोच लिया था। हाँ, अपने दिमाग में नू बैठा रखी थी कि हाँ भाई मुझे शाम के टाइम मारने के लिए ये बुला है, बस इतना था। और डेली बुलाएंगे ऐसा उसके मन कि में भाई था? जैसे अब उनके घर के सामने कोई घर है कि भाई वे फोन लेके वैसे भी खड़े हैं, अपनी छत पे खड़ा हो जाए, तो उस टाइम क्या होगा यार वे मेरी वीडियो बना रहे, मगर कोई कुछ नहीं बना रहा। उस टाइम मैं यहीं था, मगर कोई कुछ नहीं बना रहा। और जब उसके घर पे आप हाँ होते थे, मगर कोई वीडियो नहीं बना रहा। मेरी मौसी है, उसकी मदर है जो, उन्हें भी पता है कि भाई इसके दिमाग में वो चल रहा था। बस आज उसके दिमाग में पता नहीं क्या है। समझाया नहीं कभी लगातार? समझाया जी, 4 महीने से समझा ही रहे थे उसे। 4 महीने हो गए आज। अब तक नवंबर से अप्रैल से हुई थी वो बीमारी उसे शुरू, और अब तक समझा ही रहेगी। कोई पहले कुछ हुआ हो जिसके कारण उसके मन में ऐसा कुछ बैठ गया हो? पहले जी बस ब्याह के टाइम उस पड़ोस में से जैसे किसी लड़की ने फोन फान कर दिया था कि भाई बहू है वो पड़ोस में, उसके साथ फोन फान पर बात हुई होगी कि भाई यार उसके हस्बैंड को पता चल गया। उस टाइम से टेंशन ले गया था, उस टाइम से फतूर बना था उसके दिमाग में। लेकिन मारने वाली कोई मारने वाली ना वे कभी बेचारे कभी भी नहीं आए इस चीज में। क्यों हम भी बात कर रहे थे उनसे, हमें भी पता था कि भाई जब ही हम उसे फिर सद्भावना में लेके गए फिर निकल गई नहीं। क्या काम करता था गौरव? गौरव जी मैकेनिक था जी, गाड़ियों का, होंडा में कर रखा उन्होंने काम। मैं मौसी का लड़का हूँ। मौसी की लड़की? हाँ जी। दोनों बहन है। अच्छा, दोनों आप पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ, दोनों बहन है, बिल्कुल माचाई जुड़ी हुई। और उनका ये बेटा है, बस यही है।
आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल, हाँ, पड़ोस में। समझाया कभी उसको या समझाते थे परिवार वाले? हमें इतनी जानकारी नहीं थी भाई कि टेंशन है ये चीज़, हमें नहीं थी जानकारी। तो आज क्या पता चला आपको? हमें तो बस यही पता चला भी यहाँ छलांग मार दी उसने, बस इतना पता चला। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बेटा और 2 बेटे थे और 2 माँ बाप थे। एक बस अभी शादी करी थी, एक बहू थी बस। बड़े भाई की शादी की थी? हाँ, बड़े भाई की। बड़े भाई की शादी। ये छोटा था। तो गौरव छलांग लगा लेता है इस नहर के अंदर और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। पास में ही आप ये नहर देख सकते हैं, इधर ही उसकी तरफ से छलांग लगाई जाती है। एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला कि दिमाग में टेंशन थी, दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि पड़ोस के कुछ लोग हैं वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, आज शाम को बुलाएंगे, मेरे साथ धक्का मुक्की की जाएगी, मेरे साथ मारपीट की जाएगी। छत पर भी वो कई बार खड़ा रहता था, कोई अपना मोबाइल चला रहा होता था तो गौरव को लगता था कि मेरा वीडियो बनाया जा रहा है। ये बात घर कर गई थी, दिमाग में बैठ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके भाई की तरफ से ये बताया जा रहा है और जब उसका भाई यानी कि उसका जो मौसी का लड़का है और वो यहाँ पर बैठे थे तभी जो है गौरव छलांग लगा देता है, क्योंकि भाई इधर पैर धोने लगता है, उधर वो छलांग लगा देता है। और जब वो ऊपर भी नज़र आ रहा था उसके बाद वो इशारा करता है बाय का और उसके बाद वो डूब जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, गोताखोरों को बुलाया जाएगा ताकि ढूंढने का प्रयास किया जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काउंसलिंग की जा रही थी, लगातार हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा था, दवाइयाँ दिलवाई जा रही थी, लेकिन असर कुछ भी नहीं हो पा रहा था और असर इतना घर कर गया था कि आज गौरव ने छलांग लगा दी। आप देख सकते हैं कि पुलिस साथ जा रही है उनके भाई के, और उनके भाई के जब पुलिस साथ जा रही है तो पूरे मामले की गहनता से जांच भी की जाएगी। और फिलहाल उस जगह पर जाया जा रहा है जहां पर गौरव ने छलांग लगाई और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। इस पुल के पास ही वो बैठे थे और इस पुल के पास जब बैठे थे तो यहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के जरिए भाई को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, भाई को समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि कोई मारपीट नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कुछ पड़ोसी कहेंगे नहीं, वीडियो किसी ने नहीं बनाया। लेकिन बात जब दिमाग में घर कर जाती है तो फिर परेशानी का सबब बन जाता है, परेशानी का कारण बन जाता है। और जब परेशानी का कारण बन जाता है तो फिर इस तरीके से कई बार हम कदम उठा लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए काफ़ी दुखदायक होते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसी लड़के को यानी कि जो उनका भाई है उसके साथ पुलिस आगे जाती हुई नज़र आ रही है। कहाँ पर वो बैठे थे पूछताछ की जा रही है। इसी नहर में छलांग लगा दी क्योंकि ये बड़ा यहाँ पर एक पुल है और कई नहरों को ये जोड़ता है, और जब कई नहरें को जोड़ता है तो अक्सर यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं। और जैसे ही पुलिस को जानकारी दी गई उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उस जगह पर एक बार जाया जा रहा है जहाँ पर बैठकर वो लोग बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बाद ये पूरा हादसा यहाँ पर घटित हो जाता है। और फिलहाल ऐसे मामले जो कई बार देखने को मिलते हैं, और उसी में से एक मामला ये है कि जहाँ पर 2 दोस्त बैठे थे, 2 दोस्त बातचीत करते हुए नज़र आ रहे थे। भाई हैं, मौसी का भाई है और इसी नहर में वो छलांग लगा देता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये पानी हम आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी गहरा है और जब बात पता चलती है उसके बाद ये कदम उठाया जाता है गौरव की तरफ से और गोताखोरों को फ़िलहाल बुलाया जाएगा क्योंकि पूरा पुल है और पुल के दूसरी तरफ बैठकर वो बातचीत कर रहे थे। मन में घर कर गई थी एक बात कि आखिर पड़ोस के जो लोग हैं वो उसके साथ मारपीट करेंगे, लेकिन उसके मौसी के भाई जो लड़का है उसकी तरफ से बताया गया, जो गौरव का भाई था, कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी कि उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, किसी के साथ इस तरीके की कोई बात हो। और उस जगह पर पुलिस
लेकर फिलहाल जाती हुई नजर जा रही है कि जहां पर ये पूरा वाकया हुआ, जहां से उसने छलांग लगाई, क्योंकि दो लड़के बैठे थे, बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते जो है एक लड़का पैर धोने लग जाता है और दूसरा नहर में छलांग लगा देता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस है और फ़िलहाल पूरे मामले की जांच करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मामला काफ़ी संगीन है और इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी। और मामला जुड़ा हुआ है जो कैथल पुल है वहाँ पर जो नहर है वहाँ से, और तमाम लोग और भी हैं जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं और उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ से उसने छलांग लगाई, जहाँ पर वो दोनों बैठे थे। यहाँ पर पैर धोए जा रहे थे। ये शायद गौरव की ही चप्पल है, ये इसकी चप्पल है। आप देख सकते हैं स्लिप के भी निशान आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर स्लिप होता हुआ गौरव नहर में छलांग लगा देता है और इस नहर में डूब जाता है। फिलहाल गोताखोरों को भी बुलाया जाएगा और पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। यहाँ तक तो मैंने सुनू कि ये गौरव भी इन आ गया वापस, यही तो हाथ ला गया इन सीढ़ियों के दौरान ना आती मगर गौरव सीढ़ी पकड़ के वापस आ ले। हाँ यहाँ सीढ़ी थी और ये पर सीढ़ी से मगर वापस आ ले। सर क्या मामला संज्ञान में आया आपके? मैं तो वैसे आ रहा हूँ। ये तो ऐसे देख अच्छा, मैं तो वैसे आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं रामनगर थाने का ये पूरा मामला पड़ता है और इसके बाद फिलहाल पूरे मामले की पुलिस की तरफ से जांच की जाएगी। गौरव नाम का एक लड़का जो कार मैकेनिक का काम करता है और आज करनाल में नहर के पास वो छलांग लगा लेता है। अपने भाई के साथ वो यहाँ पर बैठा था, लेकिन एक बात थी जो उसके दिमाग में घर कर गई थी कि उसके साथ मारपीट की जाएगी, मारपीट पड़ोसियों की तरफ से की जाएगी, लेकिन उसके भाई ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लगातार वो मानसिक तौर पर परेशान था और उसे दवाई दिलवाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन परेशान इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने आज ये कदम उठा लिया। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कैथल रोड पर स्थित नहर से, जहां पर एक 25 साल का लड़का जिसका नाम गौरव बताया जा रहा है उसने यहां पर छलांग लगा रही। जी हां, कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों से, एक्चुअली कुछ महीनों से वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। उसको ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि शायद उसे कोई मारने आ रहा है, पड़ोस से शायद उसे कोई मारना चाहता है। अपनी मासी के लड़के के साथ वो यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर बैठा हुआ था। अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ और उसने यहाँ पर छलांग लगा दी। मासी के लड़के के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ महीनों से परेशान चल रहा था, मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। उसको दवाइयाँ भी लेकर दी गई थी, डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसे ऐसा लगता था कि शायद उसे कोई मारने आ रहा है, शायद उसे कोई मार देगा पड़ोस में से। आज भी उसे लग रहा था कि शाम को उसे कोई मारने आएगा, हर रोज का उसे ऐसे लगता था। एक्चुअली वो मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। 25 साल का लड़का जिसका नाम गौरव बताया जा रहा है। कैथल रोड पर स्थित ये नहर है, जहां पर ये नहर आप लोग देख रहे हैं। इसी नहर में इसी जगह ये दोनों भाई बैठे हुए थे और यहीं से उसने नीचे छलांग लगाई। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच चुके हैं, आसपास के लोग भी हैं, उनके कुछ रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि लड़का बहुत अच्छा था, पता ही नहीं क्या उसको मेंटली इतनी क्या डिस्टर्बेंस हो गई थी। दवाइयाँ चल रही थी डॉक्टर के थ्रू, लेकिन फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसका मासी का लड़का कह रहा था उसने जब छलांग लगाई तो ऊपर से उसका चेहरा नजर आ रहा था, बट लास्ट में बस एक वो बाइक हैकर और डूब गया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी यहाँ पर हमारे साथ पुलिस वाले भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ जाँच अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है। तो सर, क्या पूरा मामला है, कैसे ये हुआ? मैम, थोड़ी देर पहले थाने में सूचना प्राप्त हुई थी भी एक लड़का जिसने नहर में छलांग लगा दिया। तो यहाँ पर ये मैं आया, यहाँ पता चला भी ये दो दोस्त बैठे थे यहाँ पे। तो एक दोस्त ने यहाँ से अपनी मर्जी से आप ही छलांग लगा दी। वो दोस्त से पूछताछ की, वो दोस्त बोला, उसने ये बताया भी घर की प्रॉब्लम चल रही थी, कोई घर से परेशानी थी, इसकी दवाई भी चल रही थी, थोड़ा दिमाग से भी परेशान था, इसकी दवाई वगैरह चल रही थी। तो अभी देखो गोताखोर बुलाए हैं, प्रगट सिंह की भी टीम आ रही है, हमारे गोताखोर भी आ रहे हैं, तो देखो तलाश कराई जाओगी। तो सर, कितनी देर हो गई इस बात को, कब उसने छलांग लगाई थी? 20 मिनट के करीब हो गए होंगे, लगभग 20-25 मिनट हो गए। तो गोताखोर कब तक पहुंच जाएंगे? अभी मेरे लाइन से तो अभी 5 मिनट में आ जाएंगे, बाकी प्रगट सिंह वहाँ पिपली से चल रहा है, वो भी आधे घंटे तक आ ही जाएगा।
तो क्या उनके घर वाले, बाकी उनके माँ बाप सबको बता दिया गया है क्या वो पहुंच रहे हैं? सूचना दे दिया, वो आ गए हैं, वो वहाँ खड़े हैं, आ गए हैं। वो भी 2 भाई हैं, ये एक की तो समझ लो डूब ही गया, एक भाई है, पिताजी हैं घर में, मम्मी है। वो तो मतलब इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था वो? हाँ, उसके दोस्त ने बताया हमें, तो बाकी तो अभी पूछताछ करेंगे तब असली बात का तो तब पता चलेगा क्या बात थी क्या ना थी। तो सुना आप लोगों ने, जांच अधिकारी ने बताया है कि आगे जांच की जाएगी। बाकी उसके मासी के लड़के के द्वारा तो बताया जा रहा है कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। बाकी जांच अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी जांच की जाएगी, गोताखोर की टीम्स भी यहाँ पर पहुँचने वाली है और उसके बाद बॉडी को ढूंढा जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।